बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी, क्राइम इन्फो से। नाज़रीन, 2-3 रोज़ पहले मैंने एक व्लॉग किया था अकबरी मंडी के इलाका के अंदर सोनी पकौड़ों वाले के ऊपर, और बताया था कि एक शख्स ने इसको फायरिंग करके जो मर्डर कर दिया जुए के तनाज़े पे। नाज़रीन, जब हमारे पास खबर आती है, ताज़ा ताज़ा खबर होती है, इलाके के लोग जो हमें रिपोर्ट करते हैं, हम वैसे ही आपको रिपोर्ट कर देते हैं, लेकिन जब उसकी तस्दीक होती है तो उसके बाद हम दूसरा व्लॉग भी करते हैं, उसका वेट कर लिया करें। कमेंट सेक्शन के अंदर बड़ी जल्दी दिखा देते हैं आप लोग। भाई, हम लोग भी जर्नलिस्ट हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट आती है उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। अब ये सारे मामला क्लियर हो चुके हैं और आज का मेरा व्लॉग देखना है, इसको सब्सक्राइब करना है, फॉलो भी करना है और शेयर भी करना है। तो नाज़रीन, आपको मैं बताता हूँ ये मामला हुआ क्या है। नाज़रीन, सोनी पकौड़ों वाला जिस दुकान के अंदर बैठकर ये पकौड़ों का कारोबार कर रहा है, ये दुकान उसके दादा के ज़माने की उसके पास है, और जिस शख्स ने इसको मर्डर किया है इसका नाम है हैदर अली। इस दुकान के सामने भी इसकी प्रॉपर्टी है, वहाँ पर घर है और पूरा एक वहाँ पर डेरा चलाता है। कई बार वहाँ पर लाकर लोगों को तशद्दुद भी करता रहा है, और सोनी के साथ इसकी हेलो हाय हो चुकी हुई थी बड़ी पुरानी। अब नाज़रीन, हैदर अली ने क्या किया कि कुछ अरसा से उसने कहा कि ये जो दुकान है इसका अब तुम मुझे किराया देना शुरू कर दो। और मेरे वालिद ने सारी ज़िंदगी यहाँ पर इस कारोबार में गुजार दी, और आगे मैंने भी अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी इस कारोबार में गुजारी है। अब आपको किराया लेना क्यों याद आया है? नाज़रीन, इस बात पर इनकी अनबन शुरू हो गई, और होता क्या है कि ये हैदर अली नीचे आता है, उसको मिलता है, हाथ मिला के ऊपर चला जाता है, और थोड़ी देर बाद 2 पिस्तौल लेकर ये अपने घर के सामने, चूँकि इसका घर सोनी पकौड़ों वाले के सामने है, ये नीचे उतर आता है। नीचे उतरने के बाद ये दोनों पिस्तौल अपने पुश्त पर रखता है, और पता नहीं लगता कि सोनी पकौड़ों वाले को किसके पास पिस्टल है, और आते ही उसके साथ बहस तकरार शुरू कर देता है कि तुमने किराया देना है कि नहीं। नाज़रीन, सोनी पकौड़ों वाले ने इसके पास पिस्टल नहीं देखे थे, चूँकि इसके हाथ पीछे थे। उसने आगे से बोला कि भाई मैंने ये किराया नहीं देना। उसका मुलाजिम भी साथ खड़ा हुआ था। सोनी पकौड़ों वाले के मुलाजिम ने हैदर अली के साथ कुछ बात की जिस पर उसको रंज हुआ, और उसने उसकी जानिब जब पिस्टल सीधा किया तो वो मुलाजिम आगे लगकर भाग गया, और हैदर अली भी उसके पीछे भागा। लेकिन मुलाजिम निकल गया और हैदर अली वापस आया, और वापस आकर इसने सोनी पकौड़ों वाले पर फायर खोल दिया। नाज़रीन, 2 पिस्टल थे इसके पास, 22 से 25 राउंड फायर हुए हैं, जबकि 17 गोलियां इस शख्स को, जिसकी आप तस्वीर लगी देख रहे हैं, सोनी पकौड़ों वाले को मारी गई हैं हैदर अली की तरफ से। नाज़रीन, जुए का मामला क्या हुआ था, मैंने जो खबर ब्रेक की थी, आप लोग पूछते होंगे कि जुए की बात भाई ने की थी। बात यह है कि हैदर अली और इसके जो वालिद हैं मलक कदीर साहब, ये जुए के अंदर, बुक के अंदर बड़े पुराने काम करने वाले हैं। अंदरून शहर के खलीफा नानो वाले के नाम से ही मशहूर हैं, और इनका काम जो है ये बुक का काम है, साथ ही प्रॉपर्टी का काम करते हैं। प्रॉपर्टी का दफ्तर वगैरह भी बनाया हुआ है, और प्रॉपर्टी की यार्ड के अंदर बुक का काम कर रहे हैं बड़े अरसे से। तो नाज़रीन, इस वजह से तमाम अफराद को इलाका के अंदर यही फील हुआ कि शायद सोनी पकौड़ों वाले ने भी इनसे जुआ खेला हुआ था, जो पैसे नहीं दिए तो उन्होंने फायरिंग कर दी। लेकिन नाज़रीन, असल हक़ाइक़ ये हैं कि वो दुकान आज हैदर अली ने उसका एक किराए का मुतालबा कर दिया है, कि जिसकी बिना पर यह तनाज़ा पैदा हुआ, और फायरिंग करके हैदर अली ने सोनी पकौड़ों वाले को मर्डर कर दिया। नाज़रीन, ज़राए बता रहे हैं कि हैदर अली ने ख़ुद को कानून के हवाले कर दिया है, गिरफ़्तारी दे दी है, और इस वक्त वो पुलिस हिरासत के अंदर है। ये नाज़रीन सूरत हाल है कि हैदर अली गिरफ़्तार हो चुका हुआ है और पुलिस हिरासत के अंदर है, जबकि सोनी पकौड़ों वाले को बेदर्दी से कत्ल किया गया। किराया के तनाज़ा पर उस दुकान का किराया आज हैदर अली सोनी पकौड़ों वाले से मांग रहा था। क्यों मांग रहा था, क्या इनके पास इख्तलाफात हुए, ये तो मुलजिम के मज़ीद बयानात के अंदर चीज़ें सामने आएंगी, और जब मुलजिम बयान देगा कि तनाज़ा क्या था, उसके बाद मैं आपको मज़ीद हक़ाइक़ से आगाह करूँगा। क्योंकि नाज़रीन, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी इन्वेस्टिगेशन हतमी नहीं होती, उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने आती रहती हैं, और जैसे ही इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी तो मैं आपको इसका फॉलोअप ज़रूर दूँगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।